जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम संज्ञा की जो शुरुआत हम किए थे पिछले वीडियो में, उसके आगे आज हम देखेंगे संज्ञा के दो प्रकार को, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम विधिवत तरीके से पढ़ चुके हैं तथा उसके आगे जो तीन और संज्ञाएं बची हुई हैं उसको आज हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा तथा आप चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा उस प्रकार की संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ऐसी प्रकार की संज्ञा होती है, उस भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं या उस प्रकार की संज्ञा होती है कि जिससे गुण, दशा, भाव का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे कि गुण, दशा, भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा आस्पर्शी होती है, इसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ इसे आप अनुभूत या अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा इस प्रकार की संज्ञा होती है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसको स्पर्श या छू नहीं सकते हैं। भाव, दशा, गुण, धर्म का जो वर्णन कराए उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपको एक लाइन में कहा जाए तो भाव, गुण, दशा या धर्म का बोध कराने वाली संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा को आप कितने प्रकार से बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से देखते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो कितने प्रकार से बना सकते हैं, 5 प्रकार से। पहला देखिए, पहला है कि भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा अगर है तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। अब जो 5 प्रकार हैं, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, उसके बाद विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, फिर सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ये 5 प्रकार हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बड़े आसानी से बना सकते हैं। पहला हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे और किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं। तो पहला देखिए, पहला दिया गया है कि मानव। मानव यहाँ लिखा गया है, तो मानव क्या है, मानव एक जातिवाचक है, एक जाति का बोध करा रहा है मानव, तो मानव जाति का बोध करा रहा है, तो मानव का भाववाचक क्या होगा, मानवता। क्या होगा, मानवता। मानव का भाववाचक हो जाएगा मानवता। उसके बाद दूसरे नंबर पर है बूढ़ा। बूढ़ा या बुढ़ा, बूढ़ा का जो भाववाचक संज्ञा हो क्या होगा, बुढ़ापा। यहाँ से क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं क्योंकि सेम यही दे देगा कि मानव का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, मानवता होगा। अब मानव क्या है, मानव एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा है, एक विशेष जाति का बोध करा रहा है, तो मानव क्या है, मानव एक जातिवाचक संज्ञा। मानव का क्या भाववाचक बनेगा, मानवता। बूढ़ा का क्या बनेगा, बुढ़ापा। इसी प्रकार लड़का, ये पूछा लड़का का क्या बनता है भाववाचक संज्ञा, लड़का से हम लड़कपन क्या बना देंगे, लड़का का भाववाचक क्या बनेगा, लड़कपन। शत्रु का भाववाचक क्या बनेगा, शत्रुता बनेगा। तथा उसी प्रकार आगे देखिए बच्चा, बच्चा का भाववाचक क्या बनेगा, बचपन। बचपन बनेगा बच्चा का भाववाचक। वीर, वीर का भाववाचक क्या बनेगा, वीरता बनेगी। इसी प्रकार रंग का क्या बनेगा, रंग का रंगीन बन जाएगा। मनुष्य का क्या बनेगा भाववाचक, मनुष्य का मनुष्यता बनेगा। क्या बनेगा, मनुष्यता, मनुष्यता बनेगा। और आगे देखिए मुनि, मुनि का भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मुनि का भाववाचक संज्ञा मौन होगी। क्या होगी, मौन। मुनि का भाववाचक संज्ञा मौन। उसी प्रकार आगे देखिए राष्ट्र का, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है, तो राष्ट्र का भाववाचक क्या होगा, राष्ट्रीयता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राष्ट्रीयता। शिव का शिवत्व हो जाएगा, बाल का बालपन हो जाएगा, पंडित का पंडिताई या पांडित्य भी होता है, गुरु का गुरुत्व हो जाएगा, दास का दासत्व हो जाएगा, बाप का बपौती। बाप का क्या होगा, बाप का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, बपौती। खेत का खेती हो जाएगी, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, मित्रता। इस प्रकार हम पहले देख चुके हैं कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बना रहे हैं, कैसे बन रहा है, उस हम सभी देख चुके हैं। उसके आगे हम देखेंगे कि
विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। एक साइड विशेषण लिखा गया है, एक साइड भाववाचक संज्ञा। उसी में आप जब इसको लिखेंगे कॉलम बना के लिखिएगा। एक साइड कॉलम लिखिए जातिवाचक, फिर उसके आगे भाववाचक, फिर अगला में देखिए विशेषण लिखिए, एक कॉलम बनाइए, फिर उसके आगे एक कॉलम बनाइए भाववाचक का। तो अब विशेषण में हम देखते हैं गर्म। गर्म क्या है, विशेषण है, हम जानते हैं गर्म, जैसे चाय गर्म है, तो गर्म जब लग गया तो गर्म क्या है, गर्म विशेषण, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो गर्म। अब गर्म जो विशेषण है, तो गर्म का भाववाचक क्या हो जाएगा, गर्मी। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए गर्मी। गर्मी दो प्रकार से लिखी गई है, एक देखिए गर्मी और एक गर्मी, ये दोनों प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, गर्मी और ये वाली भी गर्मी। गर्म क्या हो जाएगा, गर्मी। उसी प्रकार आगे देखिए क्या है, मीठा। मीठा क्या हो जाएगा, मीठा का मिठास। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। आगे उसी प्रकार देखिए क्या है, सुंदर। सुंदर का भाववाचक संज्ञा सुंदरता हो जाएगी। सर्द, सर्द का क्या हो जाएगा, सर्दी। चतुर, चतुर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, चतुर की चतुराई हो जाएगी। क्या हो जाएगा, चतुराई। चतुर का भाववाचक संज्ञा चतुराई। तो इस प्रकार हम देख चुके विशेषण का। थोड़ा थोड़ा उदाहरण है जो आप इसको देखिए और उसमें क्या बन रहा है इसको देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो जरूर, क्योंकि एग्जाम में सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप जरूर से जरूर नोट डाउन करिए, लिखिए और उसके बाद इसको आप रिवीजन भी करिए, बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि यहीं से ही डायरेक्ट मतलब कि एज सेम सेम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चतुर का क्या हो जाएगा भाववाचक, चतुराई हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सर्वनाम। हम सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम में हम देखेंगे अपना। अपना हम जानते हैं क्या है, अपना सर्वनाम है, तो अपना से क्या बन जाएगा भाववाचक, अपनापन। क्या बनेगा, अपना से अपनापन बन जाएगा। उसी प्रकार निज, निज भी सर्वनाम है, आप जानते हैं। निज का क्या हो जाएगा, निजत्व, निजत्व हो जाएगा। अब मम, मम का क्या हो जाएगा, ममत्व या ममता। मम का ममत्व या ममता। ये तो हो गया सर्वनाम से भाववाचक किस प्रकार बनेगा। अब आगे देखिए क्रिया। क्रिया से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बना सकते हैं, क्रिया से। तो क्रिया में क्या है, यहाँ देखिए क्रिया लिखा गया है साइड, एक साइड भाववाचक। तो क्रिया में क्या है, सजना। सजना क्रिया है, तो भाववाचक क्या बनेगा, सजना का सजावट। क्या बन जाएगा, सजना का सजावट। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर है घबराना। घबराना क्या हो जाएगा, भाववाचक घबराहट। दौड़ना का भाववाचक क्या हो जाएगा, दौड़ना का दौड़। क्या होगा, दौड़ हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगला है चढ़ना। चढ़ना क्या हो जाएगा, चढ़ाई। चढ़ना का चढ़ाई भाववाचक हो जाएगा। उसी प्रकार बहना का बहाव हो जाएगा और मारना का मार हो जाएगा। मारना क्या हो जाएगा, मार। एक हम देख चुके हैं क्रिया का। अब लास्ट पांचवा बचा है अव्यय। अव्यय से हम भाववाचक किस प्रकार बना सकते हैं, अव्यय से हम भाववाचक कैसे बनाएंगे कि दूर का, दूर का भाववाचक क्या होगा, दूर क्या है, दूर अव्यय है। इसको हम भाववाचक कैसे बनाएंगे, किसे परिवर्तित करेंगे, दूर क्या हो जाएगा, दूरी। क्या हो जाएगा, दूरी। समीप, समीप का क्या हो जाएगा, सामीप्य। यहाँ देखिए समीप का सामीप्य। उसी प्रकार शाबाश, शाबाश का क्या हो जाएगा, शाबाशी। शाबाश का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, शाबाशी बनेगा। परस्पर का, परस्पर का भाववाचक क्या बनेगा, पारस्पर। क्या बन जाएगा, पारस्पर, परस्पर का। और आगे देखिए निकट। निकट का भाववाचक क्या बनेगा, नैकट्य। निकट का भाववाचक क्या बनेगा, नैकट्य हो जाएगा। और आगे लास्ट देखिए वाह वाह। वाह वाह का भाववाचक क्या बन जाएगा, वाह वाही। वाह वाही बन जाएगा, वाह वाह का भाववाचक। इस प्रकार हम देख चुके हैं कि ये पांच पूछे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम पांच प्रकार से बना सकते हैं। पांच प्रकार से हम भाववाचक को बना सकते हैं। पहला है जातिवाचक से हम बना सकते हैं भाववाचक, दूसरा है विशेषण से बना सकते हैं, तीसरा है सर्वनाम से, और चौथा है क्रिया से हम भाववाचक बना सकते हैं, और पांचवा है अव्यय से हम भाववाचक बना सकते हैं। ये पांच प्रकार हैं। अब यहाँ देखिए इसमें कुछ आपको मतलब कॉमन दिखेगा कि अगर आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो आप इसमें कॉमन देखिए क्या मतलब किस प्रकार कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्रिया भाववाचक है, कौन सा सर्वनाम भाववाचक है। अब इसमें देखिए, जैसे देखिए यहाँ देखिए मानव।
मानव क्या हो, मानवता, लास्ट में देखिए ता आ गया। अता देखिए और मिलेगा आपको, राष्ट्र में राष्ट्रीयता, यहाँ ता मिल गया। तो इसे बाप का बपौती, इसमें ता मिला। खेत खेती मिला। मित्र का मित्रता, यहाँ मिला। उसी प्रकार मनुष्य का मनुष्यता, यहाँ ता मिला। तो लास्ट में से वीर का वीरता, तो ता यहाँ देखिए कॉमन टर्म है, आप पकड़िए कि ता से आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिए, जैसा देखिए कि एक ता हो गया। ता से हम अगर ता लास्ट में लगा है किसी शब्द के तो हम जान जाएंगे कि वह भाववाचक संज्ञा है, ता हो गया। उसी प्रकार देखिए पा, बुढ़ापा, बूढ़ा का बुढ़ापा, इसमें पा आ गया। अब पा देखिए, पा आपको मिलेगा कई में, जैसे हो गया पा। पा और कहाँ है देखिए, पा आपको मिलता है किसी में, पा और तो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी एक ही में है, लेकिन आप इसको जानते रहिए कि पा भी होगा, ता पा। उसके बाद देखिए पन, यहाँ देखिए पन लगा हुआ है ना, पन, ये भी आप ले लीजिए पन। अब बचपन हो गया, बचपन हो गया। बालपन हो गया, बाल के बालपन हो गया, पन यहाँ लग गया। उसके बाद और ऐसे देखिए, इसी प्रकार आप इस कॉमन टर्म को ले लीजिए, पन हो गया। वीरता ता हो ही गई। अब मनुष्यता ता आ गया, मौन। अब यहाँ तो देखिए, एक है तो, आधा ता और वह तो अभी लगा हुआ, किसमें, शिवत्व में लग गया। गुरु का गुरुत्व में तो लग गया। दासत्व में तो लग गया। और आगे किसी में है, निज में है, निजत्व में तो लग गया। इसी प्रकार ता अगर किसी शब्द के अंत में ता पा पन व तो आता है तो वह अधिकांश मात्रा में वह भाववाचक संज्ञा होगी। अगर ता आ गया, पा पन और त्वा, ये देखिए अगर आ जाता है किसी की लास्ट में, किसी शब्द के लास्ट में, तो हमेशा वह शब्द जो होगा वो भाववाचक संज्ञा के रूप में लिखा जाता है। ता पा पा पन और त्वा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बड़े आसानी से इसको समझ लेंगे। अब इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। इसको आपको जरूर से जरूर इसको नोट डाउन करिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लीजिए। इसके आगे फिर इसको अभी हम देख चुके हैं कि इसके अब इसको किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है, अब उसको देखेंगे। तो मतलब कि जो वैरायटी है एग्जाम में क्वेश्चन बनाने की या पूछने की, एक वैरायटी ये हो गई, ये दे दिएगा कि बच्चा का क्या होगा भाववाचक, बचपन हो जाएगा। एक ये तो पूछने का तरीका है, इसको आप सारणी को बना लीजिए। उसके बाद बताते हैं कि अगला किस प्रकार से क्वेश्चन में बनेगा, इसको बना लीजिए। अब देखिए आगे आगे अब देखते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दें। अब आप नोट डाउन कर चुके होंगे, इसको आप मिटा देते हैं। अब देखिए उदाहरण, एक तय हो गया। अब किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे देखिए पहला है, जैसे पहला है कि बुढ़ापा, बुढ़ापा अनेकों बीमारियों की जड़ है। बुढ़ापा अनेकों बीमारियों की जड़ है। अब यहाँ एग्जाम में आपको दे दिया गया जड़ है। अब यहाँ देखिए, ये तो इसको बुढ़ापा जो है, या तो इसको अंडरलाइन करेगा या इसका कलर बदल देगा, इसको लाल में कर देगा। तो आपको पूछ लेगा कि इस वाक्य में जो रेखांकित किया गया है, जो कलर में किया गया है, उसमें किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा अनेकों बीमारियों की जड़ है, दे दिया गया। अब आप इसको देखेंगे, यहाँ देखिए बुढ़ापा, हम पढ़ चुके हैं कि बूढ़ा का बुढ़ापा होता है भाववाचक, तो यहाँ लास्ट में पा लगा भी है, इससे आप पहचान लेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। तो जैसे अगला इसी प्रकार देखिए दूसरा, दूसरा है
ताजमहल की सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है, फीकी पड़ रही है। दूसरा है कि ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है। अब इसमें देखिए सुंदरता आ गया है, इसको अंडरलाइन करेगा या कलर में करेगा। अगर ना करे तब भी, अगर आपको पूछ ले कि अगर मान लो ना अंडरलाइन करे और ना ही इसको कलर में करे, तो ऐसे दे दे सेम सेम। आप पूछ ले कि ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। आप देखिए यहाँ सुंदरता है, तो इसको आप इससे पहचान लेंगे कि यह भाववाचक संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, क्योंकि यहाँ सुंदरता, सुंदर का सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सुंदर से बना हुआ सुंदरता, सुंदर है विशेषण, उससे से भाववाचक बन गया क्या? सुंदरता। और लास्ट में आप जानते हैं ता लगा हुआ है, तो आप पढ़ चुके हैं कि ता पा पन तो ये सब लगा रहता है तो भाववाचक संज्ञा होती है। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है, बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। अब अगला देखिए तीसरा इसी प्रकार, अगला है बचपन बचपन बड़ा सुहावना होता है, बचपन बड़ा सुहावना होता है। अब यहाँ देखिए एक आपको दे के पूछ लेगा, इसमें आपको पूछेगा बचपन में किस प्रकार की संज्ञा है, तो अगर ना पूछे तब भी आप समझ जाएंगे कि बचपन बड़ा सुहावना है, तो बचपन किससे बना है? बच्चा से बचपन बना है। आप अभी तक पीछे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बच्चा से क्या बना? बचपन। तो आप आसानी से जान जाएंगे क्योंकि बचपन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, बचपन बड़ा सुहावना होता है। अब अगला देख लीजिए इसी प्रकार कि अगला है मेरी लिखावट। चौथा है मेरी लिखावट, मेरी लिखावट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब इसमें पूछ लेगा लिखावट, जो लिखावट दिया गया है यहाँ लिखा है मेरी लिखावट बहुत सुंदर है, तो लिखावट, इसमें भी आ गया देखो लिखावट, आवट लगा हुआ है। तो आप इससे भी जान लेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और दूसरा ऐसे दे देगा कि मारना का क्या होगा? भाव, मार होगा। या सजना का क्या होता है? भाववाचक, सजावट होता है। आप इसको याद करेंगे, इसी से आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। जब आप इसको याद करे रहेंगे, अगर बच्चा, आप जानते हैं बच्चा का बचपन होता है, पढ़ चुके हैं, तो अगर यहाँ दे दिया कि बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है या बचपन बड़ा सुहावना होता है, तो वहां से आप जान जाएंगे कि बचपन हम पढ़ चुके हैं, तो बचपन में किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन में भाववाचक संज्ञा है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करिए, इसके आगे फिर देखते हैं। ये 4-5 ऐसे अन्य प्रकार के उसके उदाहरण हैं, लेकिन आप इस 4 को लिख लीजिए, देख लीजिए। अब इसी प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन भाववाचक का आता है, पूछा जाता है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आप देख लिए हम भाववाचक संज्ञा को पढ़ चुके हैं। अब भाववाचक के बाद हम देखते हैं अगला जो है, एक बात और है कि देखिए भाववाचक संज्ञा जो है, हालांकि अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी जितने भी भाववाचक संज्ञा होती हैं, जितने भी भाववाचक संज्ञा होती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। जितने भी भाववाचक हो गया या पदार्थवाचक हो गया या समूहवाचक हो गया, ये तीनों संज्ञाएं जो हैं वो सभी भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक के सभी उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण ये तीनों भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक के उदाहरण जो हैं वो जातिवाचक के कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जा करके वो जातिवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो जातिवाचक के सभी उदाहरण होते हैं।
तीनों जो उदाहरण दिए गए इसको आप डालिए होंगे तब आगे हम मिटाते हैं इसको। आगे अगला देखते हैं, ये तो तीसरा प्रकार था भाववाचक। अब चौथा देखते हैं पदार्थवाचक। अब चौथा हम देखते हैं, चौथा प्रकार, तीसरा हो गया भाववाचक। अब चौथा देखते हैं, तीन प्रकार हम पढ़ चुके हैं। अब चौथा है समूहवाचक। चौथा हमारा है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, नाम से ही आप जान जाएंगे कि समूह का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा, नाम से ही आप पहचान लेंगे कि समूह का होता है। जिस संज्ञा से, इसकी परिभाषा है समूहवाचक की कि जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे मतलब कि मान लो कि एक, जिससे आपको मालूम हो जाए कि जो पूछा जा रहा है उसमें समूह का बोध हो रहा है कि नहीं, किसी समूह का बोध कराया जा रहा है तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जिस वाक्य से, जिस पदार्थ से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से आप समझ पाएंगे, जैसे हो गया गुच्छा, गुच्छा हो गया, सेना हो गई, गिरोह हो गया, इसके तमाम प्रकार के उदाहरण हैं। गिरोह हो गया, अब पुलिस हो गया। अब इसमें देखिए पुलिस में बहुत से लोग, एक मतलब एक पूरा कलेक्शन रहता है, पूरा एक समूह रहता है पुलिस का। गिरोह में भी पूरा देखिए कम से कम 10-15 आदमी का गिरोह होता है, गुट होता है, गुट भी हो जाएगा। सेना में भी बहुत से लोग शामिल होते हैं, उन सेना में जितने होते हैं सभी को मिला के यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है सेना। अब गुच्छा हो गया, गुच्छा में भी बहुत प्रकार क्या मतलब इस अनेकों संख्या में अंगूर का गुच्छा हो गया या किसी प्रकार का गुच्छा हो गया, उसमें जो पदार्थ रहता है उसकी संख्या अधिक होती है, तो गुच्छा हो गया। और देखिए और इसका उदाहरण क्या हो गया, गुच्छा हो गया, मेला हो गया, सेना, पुलिस, बाजार हो गया, श्रृंखला, ढेर, संघ, समूह हो गया। तमाम प्रकार के उदाहरण इसमें आते हैं। संघ हो गया, समूह हो गया, मेला हो गया, ये अनेकों प्रकार के इसमें उदाहरण आते हैं। कक्षा हो गया, भीड़ हो गई, इसमें देखिए क्या क्या है, कक्षा हो गई, भीड़ हो गया, झुंड हो गया, झुंड होता है, झुरमुट, झुरमुट जो झाड़ियों का समूह होता है उसे झुरमुट कहते हैं। झुंड हो गया, झुरमुट हो गया, गुच्छा, गिरोह, और क्या, कबीला, कबीला हो गया, जो देखिए आदिवासियों का कबीला रहता है तो समूह में रहते हैं, कबीला हो गया, या काफिला हो गया, बाजार, जत्था, ये सभी प्रकार के उदाहरण जो हैं वो समूहवाचक के उदाहरण में आते हैं। इससे आप इसको बड़े आसानी से पहचान सकते हैं समूहवाचक। और जितने भी समूहवाचक के उदाहरण होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जितने भी समूहवाचक के उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, वो जातिवाचक के उदाहरण भी होते हैं। साथ ही साथ समूहवाचक के होते हैं लेकिन जाति। अब देखिए पुलिस हो गया, पुलिस, अब यहाँ देखिए पुलिस हम देख रहे हैं, पुलिस जो है वो समूहवाचक में आता है पुलिस, लेकिन आप देखेंगे पुलिस जाति भी है। एक पुलिस प्रकार, पुलिस जो क्या है एक जातिवाचक भी है, क्योंकि पुलिस की एक जात होती है कि सभी व्यक्ति जो हैं वो पुलिस हैं। तो पुलिस अगर आप कह रहे हैं तो पता लग जाएगा कि पुलिस क्या है, एक जाति है। जैसे मेला, मेला भी एक प्रकार की जाति है। गिरोह हो गया, तो जितने भी उदाहरण समूहवाचक के होते हैं वो सभी उदाहरण जातिवाचक के भी होते हैं। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हो कर लेते हैं। चौथा हो गया हमारा समूहवाचक। अब लास्ट बचा हुआ है हमारा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। लास्ट वाला हम देखते हैं, ये चौथा हो गया, मिटा दें इसको। अब देखिए हमारा पांचवा बचा है पांचवा है
द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें देखिए क्या होगा द्रव्यवाचक में, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं जिन पदार्थों को, उसे ही हम द्रव्यवाचक में के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए जैसे क्या है, हाँ एक इसमें कंडीशन हो रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा की, द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। ये आपसे पूछा जाता है कि किस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, नहीं बनता है। अब देखिए उदाहरण क्या है, नाप तोल वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं द्रव्यवाचक में आती हैं। जैसे हो गया लोहा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोना, तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया। जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो सभी वस्तुएं द्रव्यवाचक में आती हैं, सभी वस्तुएं द्रव्यवाचक में आती हैं। मिट्टी हो गई, जो ढेर वाली जो वस्तुएं हैं, मिट्टी हो गई, उसके बाद देखिए और चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, जिसको मतलब जो सभी प्रकार जो जितने भी वस्तुएं हैं जिसको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, इसका बहुवचन नहीं होता है। और जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, इसके उदाहरण भी होते हैं, द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं ये सब लोग, लेकिन द्रव्यवाचक उदाहरण के साथ ही साथ ये जातिवाचक के भी उदाहरण होते हैं। द्रव्यवाचक के साथ तो हम देख चुके हैं 3 संज्ञाएं, कौन कौन सी, समूहवाचक देखे, द्रव्यवाचक हो गया, और उसके बाद क्या देखे, भाववाचक। भाववाचक हो गया भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 3 संज्ञाएं आज पढ़े हैं और तीनों संज्ञाओं को उदाहरण सहित हम इसको अध्ययन कर चुके हैं। और हम देख चुके हैं कि तीनों जो संज्ञाएं हैं उनके जो उदाहरण हैं वो जातिवाचक के भी उदाहरण होते हैं, जातिवाचक के उदाहरण भी होते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम देख चुके हैं संज्ञा को, जो संज्ञा के 5 प्रकार हैं उन पांचों को हम आसानी से पढ़ चुके हैं, उसको हम देख चुके हैं। एक क्या था कि जो 5 प्रकार थे उसको हम देखे थे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं तथा व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। इसको हम पहले आपको बता चुके हैं कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार। ये आज यहाँ जो पढ़ रहे थे, जो 5 प्रकार पढ़े हैं, ये अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। उन 5 भेदों को हम आज समाप्त कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, उसके बाद समूहवाचक है। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं जो अर्थ के आधार पर पूछी जाती हैं, उसको हम देख चुके हैं। अब इसके आगे दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसके आगे अब अगले हम पढ़ेंगे, अगले में देखेंगे कि इसमें अब इसको हम पढ़ चुके हैं। अब इसका बच गया क्या कि इसमें देखा जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उनकी वैरायटी क्या है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसको देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से, और जो SSSC पेपर होने वाला होगा, जो होगा पेट हो गया या जो और तमाम एग्जाम लगे हुए हैं, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और उनकी मतलब कि पूछने का तरीका क्या है, एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, उस सभी का डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।